देश के कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें पंजाब का नाम सबसे ऊपर है। पहाड़ी इलाकों में तो आफत है ही, लेकिन पंजाब में लाखों लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंजाब के अजनाला की, जहां पर भारी बारिश के चलते अभी पानी कई जगहों पर घुटने तक भरा हुआ है, तो कई घुटनों से नीचे तक पानी है। लेकिन अभी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, इस वजह से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। 20,000 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है अलग अलग जगहों पर। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो 3.5 लाख जारें आफत में बताई जा रही हैं। तबाही मची हुई है भारी बारिश के चलते, और सबसे ज्यादा बारिश पहाड़ी इलाकों में हो रही है। 3,54,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 12 जिलों में 1400 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है, जबकि हजारों लोगों को बचाया गया है। 20,000 लोगों को बचाए जाने की जानकारी मिल रही है। साथ ही 3 लाख एकड़ जमीन भी भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। इसके अलावा 5,167 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और अभी भी लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। 174 लोगों को राहत शिविरों में भी भेजा गया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना तक उतर गई है। सेना तक को लगा दिया गया है, जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई है। 37 साल बाद पंजाब में सबसे भयंकर बाढ़ आई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा कहां पर बने हुए हैं। दशकों बाद पंजाब ने प्रचंड बाढ़ से होने वाली तबाही देखी है। खेतों, गांवों, शहरों, घरों और बाजारों में पानी ही पानी है। राज्यों के सैकड़ों गांव, हजारों लोगों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। अमृतसर से लेकर पठानकोट तक पानी के प्रहार से लोगों का जीवन आफत में आ गया है। सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ के दिखा दें। ये जो तस्वीरें हैं ये सतलुज दरिया की है, और खास तौर पर जो नंगल कैनाल है उसका जो पानी है वो किस तरह से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, वो अपने साथ तबाही लेकर आया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो रिटेनिंग वॉल है वो टूट चुकी है, और उसकी वजह से तमाम तरह से जो पानी है वो लिंक रोड्स और गांव के अंदर प्रवेश कर गया है। जम्मू और हिमाचल के रेन कैचमेंट एरिया में होने वाली भीषण बारिश की वजह से राज्य में बहने वाली सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ पंजाब में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसाती नालों का पानी भी बांधों को तोड़कर गांवों में घुस गया है। नदियां, नाले और शहरों से निकला पानी राज्य में त्राहिमाम मचा रहा है। राज्य के करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। प्रचंड बाढ़ की वजह से करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 3 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा है, जबकि करीब 3 लाख एकड़ में लगी फसलें तबाह हो गई। बाढ़ से होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से कई लोगों की जान गंवाने की भी खबर है। यहाँ पर आज से 1 हफ्ता पहले है वो लंबी चौड़ी सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, और पूरी तरह से जो फसलें हैं, खेतों में फसलें जो लहरा रही थी वो पानी के अंदर डूब गई है। वहीं राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात और बिगड़ चुके हैं। नदियों में पहाड़ों से आने वाला पानी, जबकि राज्य में हो रही बारिश का पानी बाढ़ के इम्पैक्ट में इजाफा कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में लोगों को बचाने के लिए सेना तक को मैदान में उतारना पड़ा। इसके अलावा एसडीआरएफ समेत स्टेट की दूसरी एजेंसियां लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के काम में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पंजाब के अलग अलग जिलों में कितने लोगों को अब तक बचाया गया है ये आपको बता दूं। गुरदासपुर में 5,549 लोगों को बचाया गया, जबकि फिरोजपुर में 3,321 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा अमृतसर से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जो भारी बाढ़ की चपेट में हैं। फाजिल्का की बात करें तो यहाँ 2,049 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया है। लेकिन अभी भी यह जानकारी मिल रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में हैं, उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। अमृतसर
में जो मेन सिटी है अमृतसर, वहां से लेकर गांव के इलाके में 1700 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। साथ ही पठानकोट में 1139 लोगों को बचाया जा चुका है। ये आपको हालात बता रहे हैं पंजाब के उन जिलों के जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जो भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनको बचाया जा रहा है। गुरदासपुर से, पंजाब से इस वक्त ललित हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, बारिश अभी भी हो रही है, आपने छाता लिया हुआ है और हम देख रहे हैं बाढ़ के हालात इस बारिश की वजह से बढ़ते जा रहे हैं और पहाड़ी इलाकों से पानी आने की वजह से और दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्या हालात है गुरदासपुर में? देखिए, अगर पंजाब के हालातों की बात करें तो पिछले 4 दशक में सबसे ज्यादा पंजाब है लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको पहले दिखा दें, तस्वीरों के जरिए समझाना चाहेंगे कि लगातार जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कई हजार एकड़ में जो खड़ी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ है, जहां पर लगभग 6000 लोगों को पिछले 1 महीने के अंदर है वो इवैक्यूएट किया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो रावी नदी है उसका जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो गांव के अंदर की आवाजाही है, कनेक्टिविटी है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में और तेज बारिश हो सकती है। कुछ लोग हमारे साथ उन्हीं से बात कर लेते हैं, स्थानीय लोग हैं। किस तरह के हालात बने हैं गांव के अंदर? हालात तो बहुत बुरे बने हैं गांव के अंदर, इतने बुरे देखे नहीं। अब हम आगे गए थे देखने, पानी बहुत बुरे हालात है। पानी बढ़ गया, पानी फिर टूट गया, पीछे से डैम का पानी फिर आ गया। हालात बहुत बुरे ने। तो यही बेनती सरकार आगे इस हालातों का मदद करनी चाहिए, जितनी मदद होगी उतनी ज़्यादा करनी चाहिए सरकार को। यही बेनती है। जो किसान हैं बेचारे, उन किसानों के लिए उनकी फसलें ख़राब होगी, उनके पंछी रुड़ गए, घर बर्बाद हो गए। सरकार एक बार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस आगे जाना चाह रही है, लेकिन जो लिंक रोड के अंदर पानी इतना बढ़ गया है कि जो एम्बुलेंस है वो भी आगे नहीं जा पा रही है। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हालात बने हुए हैं? हालात सर जी बहुत ज़्यादा हालत ज़्यादा माड़े हो गए ने। बारिश बहुत तेज़ हो गई आ, रावी दरिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, फिर भी हमारी सिख कौम है जी बड़ी मदद कर रही है गरीब जनता। क्या हालात बने हुए हैं गांव के? हालात बहुत मुश्किल है, फिर से पानी भर गया है सर। और यहाँ तक कि जो मजदूर है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज 15 दिन हो गया सभी बैठे हुए हैं, किसी के घर खाना नहीं है, पीना नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है।